Hey everyone, this is your Amit sir and I welcome you all in English class. Students, आज से मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज वीडियोस का जो है एक सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आपको टॉपिक वाइज ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक नरेशन, वॉइस, क्लॉज, इस टाइप के जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको सिंपल एंड बहुत ही कन्वेंशनल वे में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा. सो विदाउट टेकिंग यू सो मच टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट. द टुडेज टॉपिक इज नरेशन. आज का वीडियो छोटा और इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन है. इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन पार्ट वाइज वीडियोज़ होंगे जिसमें आपको छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको काम करने का और सीखने का मौका मिलेगा. So the first thing that we should know is what is narration. Narration क्या होता है? Narration is the use of a written or spoken commentary. अगर आप बोलकर या लिखकर कोई कमेंट्री प्रेजेंट करते हैं then that is the narration. अगर कोई कमेंट्री है, किसी के तरफ से बोला हुआ कोई बात है, उसको अगर आप रिटन या स्पोकन वे में प्रेजेंट करते हैं तो उसको नरेशन कहा जाता है. इन ग्रामर नरेशन इज द वे टू राइट अ स्पोकन स्टेटमेंट. अगर हम लोग रिटन ग्रामर की बात करें तो उसमें नरेशन क्या है? एक स्पोकन स्टेटमेंट, किसी के तरफ से बोली हुई बात को रिटन वे में प्रेजेंट करने का तरीका है, रिटन वे में. ओके, देन नेक्स्ट इज जैसे क्या होता है ही सेज. आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं किसी की बोली हुई बात को? आई एम ऑनेस्ट. मतलब कोई है जिसने कहा दैट आई एम ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट हूँ, तो ये एक तरीका है ही सेज यूजिंग द इन्वर्टेड कॉमास आई एम ऑनेस्ट. एंड द सेकेंड इज ही सेज दैट ही इज ऑनेस्ट. तो यहाँ दो तरह से हमने देखा कि रिटन स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने प्रेजेंट किया दो अलग अलग तरीके से. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड कि कितने टाइप्स के नरेशन होते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन. फर्स्ट इज द डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकंड इज द इनडायरेक्ट स्पीच. सो वन बाय वन वी विल नो दैट व्हाट इज अ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज एन इनडायरेक्ट स्पीच. स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच यहाँ देखिए आप लोग अच्छे से और समझने की कोशिश करिए. डायरेक्ट स्पीच मीन्स रिपोर्ट ऑफ द exact word used by speaker और writer. स्पीकर या राइटर ने जिस वर्ड और जिस अंदाज में किसी बात को कहा या लिखा है तो उसी अंदाज में अगर हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं then that will be direct speech. Spoken words are appeared within inverted commas. इसमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि if we are writing anything in direct speech तब उस समय जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं, जो बोली हुई बातें होती हैं, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं. यहाँ देख लो ये इन्वर्टेड कॉमास है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ एक एग्जांपल भी है डायरेक्ट स्पीच का दैट यू कैन सी. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू मे गो. तो टीचर ने जितनी बात कही दैट इज ये है, इतना बात कहा है टीचर, यू मे गो. ओके, सो दिस इज द डायरेक्ट स्पीच. और देख रहे हो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स दोनों जगह यूज किया गया है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज एन इनडायरेक्ट स्पीच? रिपोर्ट ऑफ समवन स्टेटमेंट इन आवर ऑन वर्ड. किसी के स्टेटमेंट को अगर हम अपना बना करके या अपने अंदाज में अगर प्रेजेंट करते हैं इन आर ऑन वर्ड, अगर हम अपने अंदाज में प्रेजेंट करते हैं that will be indirect speech. So first thing is that no use of inverted commas. Indirect speech में inverted commas का use नहीं किया जाता है. Change the way and emotion. Emotion और जो तरीका है लिखने का वो दोनों change हो जाता है. जैसे the teacher told the students that they might go. Teacher told the students that they might go. This is the indirect speech. Okay, so next is हम लोग अब जानेंगे कि what are the parts of direct speech.
डायरेक्ट स्पीच का पार्ट कौन कौन सा होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आज के वीडियो में आपको यहीं तक मैं बताऊंगा। मान लो कोई एक स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अभी पिछला वाला भी एग्जाम्पल यही था, यू मे गो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये जो सेड है, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको सेड मीन्स बोलना या कहना। ठीक है, तो इसको कर कौन रहा है, द टीचर, तो टीचर विल बी सब्जेक्ट। ठीक है, द टीचर ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द स्टूडेंट्स इज ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स इज ऑब्जेक्ट, यानी इसके बोलने की बात को सुन कौन रहा है अभी, द स्टूडेंट्स। क्लियर। सो सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, सेड, नॉर्मली सेड ही होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसे बहुत सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स अलग भी हैं, आस्क्ड एंड एक्सक्लेम्ड, बहुत सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, लेकिन जनरली इन द डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर सेड ही यूज किया जाता है। ओके, एंड उसको सुनने का काम जो कर रहा है या उसको रिसीव करने का काम जो कर रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। और जितनी भी बातें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती हैं, पूरा का पूरा बात को, पूरा का पूरा स्टेटमेंट को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर। सो द टीचर ये सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, यू मे गो ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, एंड दैट्स अ रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपके लिए 4 और सेंटेंस लिख के रखे हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में है। इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या है। मैं फर्स्ट वाला आपको करके दिखाता हूँ। राज सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ओके, तो इसमें से का काम कौन कर रहा है, राज, बोलने का काम राज कर रहा है, तो राज इज द सब्जेक्ट। सेज ये प्रेजेंट टेंस में है, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर सेड जो था वो पास्ट टेंस में था, तो पास्ट में भी रिपोर्टिंग वर्ब हो सकता है, प्रेजेंट में भी रिपोर्टिंग वर्ब हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज, इसके कहने को सुन कौन रहा है, मी। ओके, तो ये मी जो है, दैट इज, ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, आई एम योर फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, देन दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच। सो बाकी जो 3 सेंटेंस बच गए, बाकी जो 3 सेंटेंस बच गए 1 2 3, इसके बारे में आप लोग विचार करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, या नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस का रूल आपको और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, एंजॉय लर्निंग, गुड बाय।